नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। कुछ दिन पहले ही वैशाली के एक बहुत बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन होता है और निधन होने से पहले उन्होंने कुछ अपनी अंतिम इच्छाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी थी लिखकर। और उसमें जो था सर्वोपरि था वो था कि संयुक्त बिहार में जिस तरह रांची में और पटना में झंडा फहरता था, उसी तर्ज पे जो वैशाली है वो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी और यहाँ पर दुनिया का पहला गणतंत्र था। उन्होंने संसद में इस बात को बहुत मजबूती से भी रखा था कि जनतंत्र, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित सरकार जो है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। उससे हजारों साल पहले, लगभग 2500 साल पहले गणतंत्र की स्थापना वैशाली में हो चुकी थी और उन्होंने वैशाली में 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करने का निवेदन नीतीश कुमार को दिया था। तो अभी हम हैं वैशाली में और तलाश रहे हैं उस जगह को कि जहां पर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला करते हैं कि झंडा फहराया जाएगा तो आखिर कौन सा जगह होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने सहमति जताई है रघुवंश बाबू के अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ और हम देखते हैं, हम अपने सहयोगियों के साथ, कि वो कौन सा जगह हो सकता है जो झंडोत्तोलन के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है और बिहार सरकार वहां पर झंडोत्तोलन 26 जनवरी को कर सकती है। अभी हम हैं वैशाली के राजा विशाल के गढ़ पे, जहां पर भग्नावशेष हैं और यहाँ पर जो भग्नावशेष हैं लगभग 2500 साल पहले के हैं। ये भग्नावशेष उन लिच्छवी राजाओं के हैं जिन्होंने दुनिया को पहली बार गणतंत्र दिया और बताया कि राजतंत्र के अलावा भी जनता के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए एक शासन प्रणाली हो सकती है जिनका सरोकार जनता के लिए हो, लोगों के लिए हो और खुद वो अपने शासक का चुनाव करें। अगर उनमें अच्छाइयाँ हैं तो उन्हें आगे कंटिन्यू करें और अगर उनमें बुराइयां हैं या उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर सकते हैं तो वो उनको बाहर भी कर सकते हैं। यही है वो राजप्रसाद, राजा का भग्नावशेष, जहां पर दुनिया का सबसे पहला संसद बैठता था और यहीं से फैसले लिए जाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर ये जो राजप्रसाद है, जो उसमें गण जो हैं, जो सदस्य जो हैं चुन के जो आते थे, वो अपने अपने क्षेत्रों से चुन के आते थे और अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम, अपने क्षेत्र के उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए जो भी उपाय हैं वो बताते थे और उन पर कार्रवाइयाँ की जाती थी। तो ये लोकतंत्र की जननी है ये जगह। आप देख सकते हैं ये जो स्मारक है और यहाँ का जो आप देख सकते हैं कि जो भग्नावशेष हैं, जो ईंट से बनी हुई इमारतें हैं, ये हजारों साल, लगभग 2500 साल पुरानी है और वैशाली ने ही दुनिया को गणतंत्र की संकल्पना को दिया जिस पर आज पूरी दुनिया चल रहा है और इसे ही शासन का सर्वश्रेष्ठ जो एक उदाहरण माना जा रहा है। और सारी दुनिया जहां पर अभी राजतंत्र है वहां पर भी लोग अब दबाव डाल रहे हैं कि अब वहां पर गणतंत्र की स्थापना की जाए, जनता की स्थापना की जाए। तो आप समझ सकते हैं कि वैशाली का महत्व कितना ज़्यादा है, कितना अहम है पूरे देश और दुनिया के लिए। और यही कारण है कि रघुवंश बाबू ने ये मांग रखी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि चूंकि जब भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना है तो ऐसे में लिच्छवियों की ये राजधानी जो है वैशाली, और ये जगह कैसे हम अछूता छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर झंडोत्तोलन होना काफ़ी आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से जो मेरा इन्वेस्टिगेशन है वैशाली में, उसके हिसाब से इसी जगह पे बिहार सरकार को झंडोत्तोलन 26 जनवरी को करना चाहिए। अब आगे फैसला लेना बिहार सरकार के हाथों में है, लेकिन काफ़ी ऐतिहासिक अद्भुत जगह और पूरे दुनिया को सीख देने वाली, क्योंकि अब्राहम लिंकन से पहले हजारों साल पहले, 2500 साल पहले जो है हमने दुनिया को गणतंत्र दे दिया था। अलग बात है कि प्रसिद्धि अब्राहम लिंकन के भाषण से मिली, उनके शब्दों से मिली, लेकिन ये एक बिहार समेत पूरे दुनिया के लिए एक अमूल्य विरासत है। और मेरे जो इन्वेस्टिगेशन है, मेरा जांच है कि अगर वैशाली में झंडोत्तोलन होता है तो इसी जगह होना चाहिए। लेकिन मेरी पड़ताल जारी है, हमारे सहयोगी और भी जगह जा रहे हैं। आपको आदेश जी ने वो जगह दिखाया जहां पर विश्व में पहली बार सांसद जो था वहां पे लगता था। हम अब आपको दूसरी जगह लेकर आए हैं जो
अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। यह जगह भी वह वजह देता है कि यहाँ भी झंडा तोलन हो सकता है। रघुवंश बाबू की जो अंतिम इच्छा है वो यहाँ भी पूरी हो सकती है। आपको हम बताएं, गौतम बुद्ध जब अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए तलाश में निकले थे, ज्ञान की तलाश में निकले थे, तो सबसे पहले वो वैशाली की धरती पर ही आए थे और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो वैशाली ही आए थे। तो वो इसी कहीं जगह के नज़दीक जो हैं आते थे और यहाँ पर लोगों से मिलते थे और अपने ज्ञान की तलाश में लगातार यहाँ पहुँचते रहते थे। अब यह जगह इतनी इम्पोर्टेंस रखती है कि यहाँ भी झंडा तोलन किया जा सकता है। हम पहुँचे हैं विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप का निर्माण लोटस सूत्र की शिक्षा के अनुसार किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रेम एवं शांति का उपदेश देना है तथा पृथ्वी पर पवित्र भूमि का सृजन करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुए परमाणु विध्वंस की घटना को देखकर महामना परम पूज्य निचिदात्सुस फुजी गुरुजी ने समग्र विश्व में स्तूपों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विश्व शांति स्तूप वैशाली का निर्माण भारत और जापान के उपासकों की सहायता से निप्पोनजान म्योहोजी एवं राजगीर बृद्ध विहार सोसाइटी ने संयुक्त रूप से किया है। गौतम बुद्ध के अवशेषों को स्तूप के नींव एवं कंगूरे पर सुशोभित किया गया है। इसकी कुल ऊंचाई की हम बात करें तो 125 फीट ऊंची यह जगह है, यह स्तूप है। वहीं आधार का न्यास 36 मीटर यानी 118 फीट का है। गुंबद का व्यास जो है वो 20 मीटर यानी 65 फीट का है। हम आपको यह जगह घुमाते हैं और इस जगह की आप इम्पोर्टेंस को समझिए कि क्यों यह जगह भी फ्लैग होस्टिंग के लिए एक परफेक्ट प्लेस हो सकता है। तो चलिए हम इन स्तूप के चारों तरफ घूमते हैं और आपको इस जगह की जो है इम्पोर्टेंस दिखाते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि यहाँ जो आसपास की पेड़ हैं, बाकी जो जगह है वो काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ती है। आप उस तरफ देख सकते हैं कि उस तरफ किस तरह से तालाब है और इतनी सुंदर जो समीकरण जो सामने आ रहा है वो काफ़ी सुंदर है और यहाँ पर आकर एक शांति सा महसूस होता है, क्योंकि यह जगह ही है विश्व शांति स्तूप। हम और भी चीज़ें यहाँ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप इन जगहों को देख लीजिए। इसमें हम एक बात और आपको दिखाना वो चाहते हैं कि जितना डेवलप यह एरिया हो सकता था उतना डेवलप इसे नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं शांति स्तूप के ठीक पीछे का ये जगह है जहाँ पर गाय भैंस जो हैं वो चर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ की जगहों को और रेनोवेट किया जा सकता था, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। पूरी वैशाली ही एक ऐसी जगह है जो हिस्ट्री से भरी हुई है। यहाँ पर आपको हर चीज़ की नींव दिख जाएगी। तो यहाँ की जगहों को और भी अच्छे तरीके से सरकार को जो है रेनोवेट करना चाहिए था और चीज़ें जो है और भी सुंदर दिखा सकती है। चूँकि ये शांति स्तूप है, यहाँ पर मेडिटेशन करने लोग आते हैं। मेडिटेशन चूँकि अभी लॉकडाउन है, अभी पूरी तरह से सब कुछ नहीं खुला है, तो यहाँ भी लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप शांति पा सकते हैं। तो इन जगहों को और भी अच्छे तरीके से ठीक करने की ज़रूरत है। हम आपको अब तीसरी जगह ले चलेंगे जहाँ पर उदिप्त आर्यन हमारे साथी मौजूद हैं। वो आपको दिखाएंगे कि कैसे वो भी जगह एक हो सकती है जहाँ पर जो रघुवंश बाबू की इच्छा है वो पूरी की जा सकती है। आपको हम अगले रिपोर्ट में फिर से मिलेंगे। उस तीसरे स्थान पर हम मौजूद हैं जहाँ पर झंडा तोलन हो सकता है। रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे, कुछ ही दिन पहले उनका निधन हो गया है और उनकी अंतिम इच्छा थी कि बिहार के वैशाली जिला, जो कि उनका पैतृक जिला भी है, वहाँ पर झंडा तोलन किया जाए। हिंदू हैं हम, हिंदू मान्यता के अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो अंतिम इच्छा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 2 स्थान आप देख चुके हैं। पहला आपको आदेशपुरी ने दिखाया, वो जगह जहाँ दुनिया का सबसे पुराना संसद लगा करता था। दुनिया भर के तमाम लोग वहाँ आते थे, नीति बनती थी, फैसला लिया जाता था। दूसरा स्थान रिया ने आपको दिखाया, विश्व शांति स्तूप। तीसरे स्थान पर मैं मौजूद हूँ, मेरा नाम उदिप्त आर्यन है। मेरे बाएं तरफ आप देखिए, ये तीसरा स्थान है जहाँ पर आप अशोक स्तंभ देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। 1996 में खुदाई के दौरान ये जगह पाया गया, जिसके बाद सरकार ने यहाँ पर खुदाई करवाया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसके बाद यह जो पिलर है वो निकला। पिलर की खूबी की अगर हम बात करें तो ये इकलौता ऐसा पिलर है जिसमें सिर्फ एक ही शेर आपको देखने को मिलेगा। बाकी जितने जगह पिलर्स हैं, अशोक स्तंभ, वहाँ सभी जगह कई शेर मिलते हैं। उनकी संख्या जो है वो अलग अलग होती है, पर यहाँ इकलौता ये शेर है जो उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। उत्तर दिशा बहुत मायने में बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए महत्वपूर्ण होता है। कारण है
कि उत्तर दिशा की तरफ भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा की थी। हम उसके समीप जाना चाह रहे थे, पर बीच में जल जमाव है, जल जमाव समस्या बना हुआ है। यहाँ पर पानी में हम नहीं एंटर कर पाए, इसलिए हमें बाहर से ही आपको ये दृश्य दिखाना पड़ रहा है। तीसरा स्थान ये बन सकता है जहाँ पर झंडा तोलन किया जा सकता है। अब जरा सा कैमरामैन साहब आप दिखाइए वो ब्रिक्स, वो ईंटा जो है, देखिए 2500 साल पुराना यह स्तंभ है। यह जगह 2500 साल पुराना है। सोचिए कितनी पुरानी सभ्यता है बिहार की। 2500 साल पहले इस तरह का स्तंभ यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने, राजा अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। राजा अशोक जो थे वो खुद बाद में बौद्ध धर्म को अपनाए, श्रीलंका तक पहुँचे। उनके जो आगे के जनरेशन हुआ वो लोग भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना पूरा योगदान दिए। बहुत बेहद ऐतिहासिक, बहुत खूबसूरत, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में हम मौजूद हैं। यह वैशाली जिला है। भले ही अब्राहम लिंकन ने यह बात कहा हो फॉर द पीपल बाय द पीपल, पर इसका 2500 साल पहले इस बात को चरितार्थ किया था बिहार का यह जिला, वैशाली जिला। रघुवंश बाबू की यह इच्छा है कि जिस तरह कंबाइंड बिहार में, जब झारखंड हमारे साथ हुआ करता था उस समय पटना और रांची दोनों जगह झंडा तोलन होता था, उसी तरीके से अब का जो बिहार है इसमें झंडा तोलन जो है वो वैशाली जिला में ही हो। आदेशपुरी ने आपको वो जगह दिखाया जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ पर भी झंडा तोलन सरकार कर सकती है। रिया ने आपको दिखाया विश्व शांति स्तूप, जहाँ पर झंडा तोलन किया जा सकता है। और ये तीसरा स्थान है, बुद्ध की कर्म भूमि है, महावीर की जन्मभूमि है, वैशाली जिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। झंडा तोलन कहाँ पर होगा ये सरकार फैसला लेगी, पर हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, पड़ताल है, वैशाली जिला के उन तमाम जगहों पर हम पहुँच रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं बिहार के इतिहास को। और क्यों रघुवंश प्रसाद सिंह ने, जिन्होंने अपना लंबा करियर पॉलिटिक्स को दिया, भारत को समझते थे, वो बिहार को समझते थे, समाजवादी, प्रखर समाजवादी जो लोहिया के फॉलोअर रहे हैं, उन्होंने वैशाली का जिक्र क्यों किया। जब हम वैशाली आए तो हमने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि दरअसल उनका कहना बिल्कुल सही है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, या दुनिया में बहुत सारे देश इसको मान रहे हैं, पर इसके बावजूद डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी जो है वो भारत है। और अभी परसों ही हरिवंश बाबू के लिए संबोधन करते हुए नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया, जिसमें बिहार के लोकतंत्र का उन्होंने जिक्र किया है। यह स्तूप जो है, यह जो स्तंभ है, यह स्तंभ, यह ईंटा, यह पूरा जगह जो है वो लोकतंत्र हमें समझाता है। और रघुवंश बाबू की यह मांग पूरी होगी। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने इसका अप्रूवल दे दिया है। कौन सा वो जगह होगा ये सरकार तय करेगी, पर 3 जगह जो हमने यात्रा किया, जो हमने घूमा है, इन तीनों जगह में से कोई एक जगह तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि यह बिहार का इतिहास है, यह भारत का इतिहास है, दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यता का इतिहास है जहाँ पर हम मौजूद हैं। अगला हमारा जो पड़ताल है, जो रघुवंश बाबू ने जो मांग किया था कि झंडोत्तोलन किया जाए, किस जगह पे किया जाए, अभी हम हैं भगवान महावीर के जन्मस्थली पे। ये वही जगह है जहाँ पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म हुआ था। वैशाली वो पवित्र भूमि है जहाँ पर 2 युग पुरुष, गौतम बुद्ध और महावीर, जिन्होंने एक का जन्मभूमि था और एक का कर्मभूमि था। तो ये जगह भी हो सकता है बिहार में झंडोत्तोलन के लिए, क्योंकि इस महावीर ने जो है भारत में सत्य अहिंसा का ज्ञान दिया, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जीवन जीने की कला को बताया। और वैशाली जो है महावीर का जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। वैशाली को इस पर गौरव प्राप्त है कि उसने महावीर जैसे युग पुरुष को जन्म दिया। तो एक ये भी संभावना है कि इस जगह पे, क्योंकि महावीर के चलते ही वैशाली का, बिहार का, देश का, पूरी दुनिया में नाम है। तो ये संभावना है कि इस जगह पे भी झंडोत्तोलन किया जा सकता है। इसके अलावा मैं और मेरे 2 सहयोगियों ने आपको भिन्न भिन्न जगहें जो हैं वो दिखाई और उसका महत्व बतलाया कि वैशाली का जो ऐतिहासिक जो धरोहर है, जो पृष्ठभूमि है, वहाँ पर अगर झंडोत्तोलन किया जाता है तो वहाँ वो कौन सा जगह योग्य होगा। तो ये 4 ऑप्शन हम अपनी तरफ से दे रहे हैं जहाँ पर झंडोत्तोलन किया जा सकता है। और हम लोग की गुजारिश है नीतीश कुमार से कि संयुक्त बिहार में जिस तरह 2 जगह झंडा फहरता था, उसी तर्ज पे बिहार में भी वैशाली में झंडोत्तोलन जरूर किया जाए, क्योंकि इससे वैशाली का जो बिहार का जो इतिहास है वो उभर के पूरी दुनिया के सामने आएगा और इस क्षेत्र का भी विकास होगा। जो वैशाली का विकास होगा, बिहार का विकास होगा, बिहार के विकास से देश का विकास होगा। तो हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में हम और हमारे 2 साथी
उदीप्त और रिया के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल HSBR को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।